नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। तय करना मुश्किल हो रहा है कि न्याय का मजाक उड़ रहा है या जनता का मजाक उड़ रहा है। जनता न्याय का मजाक उड़ा रही है या राजनीति ही जनता का। कहीं हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदियों को बाहर आने पर माला पहनाया जा रहा है, तो कहीं हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदी के बाहर आने पर सत्संग सुना जा रहा है। यह कैसा सत्संग है जहां हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए व्यक्ति से धार्मिक उपदेश सुना जाए? क्या धर्म की राजनीति नागरिकों को इतना कमजोर कर देती है कि वह धर्म के नाम पर यह सब देखना बंद कर देता है? क्या धर्म की राजनीति यही सिखाती है कि हत्या पाप नहीं है, बलात्कार पाप नहीं है? अगर नहीं सिखाती है, तब इन मामलों में देश की अदालत जब सजा सुना देती है, तब फिर क्यों समाज में इतना सम्मान मिलता है? क्या जनता ने लिखकर दे दिया है कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए लोगों का राजनीतिक सम्मान किया जाए? अगर वह कैदी अपने धर्म का है तो उसका और सम्मान किया जाए। क्या जनता और नागरिक का इतना ही नैतिक पतन हो चुका है? हरियाणा में हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम के सत्संग में बीजेपी के नेता जाते हैं, डिप्टी स्पीकर जाते हैं। क्या यही है नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प? जब गुरमीत सिंह पेरोल पर बाहर हैं तो उनके सत्संग में नेता जा रहे हैं। गुजरात की बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कार हुआ था। उनकी 2 साल की बेटी और घर वालों की हत्या कर दी गई थी और अब गृह मंत्रालय के आदेश पर उन बलात्कारियों को, उन हत्यारों को समय से पहले रिहा कर दिया गया और वो उस दिन रिहा होते हैं जब देश आजादी का जश्न मना रहा था। अब जनता निर्भया कांड के आक्रोश को भूल चुकी है, जब सरकार झुक गई और फिर बाद में सरकार गिर गई। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के एक थानेदार पर केवल इसलिए एफआईआर का आदेश किया गया क्योंकि उसने हत्यारों का पक्ष लिया और सबूत मिटाने की कोशिश की। कौन है वो थानेदार जो अब कोतवाल बन चुका है, जिस पर एफआईआर करने का आदेश हुआ है? ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय यादव ने गुरुवार को हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों और बाप समेत कुल 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह मामला थाना भावरकोल के शेरपुर खुर्द का था। इस मामले में न्यायाधीश ने तत्कालीन एसओ भावरकोल विनीत सिंह को हत्यारों को बचाने की कोशिश में साक्ष्य मिटाने का दोषी माना और उनके विरुद्ध भी आईपीसी की धारा 201 के तहत केस दर्ज करने के लिए गाजीपुर के एसपी और डीजीपी को आदेशित किया। घटना 30 दिसंबर 2015 की सुबह हुई थी। अभियोजन के मुताबिक लल्लन राय अपने दरवाजे पर बैठे थे। मौके पर पट्टीदार सरोज राय तथा प्रभात रंजन राय सहित लल्लन राय की पत्नी माधुरी राय भी मौजूद थी। इसी बीच संजय राय और उनके पुत्र दामोदर राय उर्फ बड़का तथा दिगंबर राय उर्फ लाली के अलावा उत्कर्ष राय असलाहा लेकर पहुंचे और उसके बाद इन लोगों ने लल्लन राय को लक्ष्य करते हुए उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। लल्लन राय सहित सरोज राय को गोली लगी, लेकिन पेट में गोली लगने की वजह से लल्लन राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, फिर उन्हें बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद उनका दम टूट गया। इधर उस मामले में मृत लल्लन राय की पत्नी माधुरी राय ने सभी 4 हमलावरों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। सारे हत्यारोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज दी।
लेकिन कुछ दिनों बाद बड़क राय को छोड़कर अन्य आरोपित को जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गए। उधर पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, लेकिन उत्कर्ष राय का नाम हटा दिया, मगर कोर्ट ने उसे हत्यारोपित मानते हुए तलब कर लिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने इस बात पर भी गौर किया कि चार्जशीट में दर्ज कथानक में हत्या में प्रयुक्त तमंचे का जिक्र है, मगर धाराओं में आर्म्स एक्ट का उल्लेख नहीं है। लिहाजा न्यायाधीश ने माना कि विवेचक तत्कालीन एसओ भावरकोल विपिन सिंह ने हत्यारोपितों को लाभ पहुंचाने के लिए साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए, मगर उनमें से 2 चश्मदीद सरोज राय और रंजन राय पक्षद्रोह कर गए। बावजूद सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह की दमदार धारदार पैरवी पर न्यायाधीश ने सभी हत्यारोपितों को कसूरवार करार देते हुए 75,000 हजार रुपए के जुर्माने और आखिरी सांस तक कैद की सजा सुनाई। जुर्माने की कुल राशि का 60% हिस्सा मृत लल्लन राय की पत्नी माधुरी राय को मिलेगा। मुकदमे की सुनवाई में दोषी पाए गए तत्कालीन एसओ विपिन सिंह गाजीपुर में तैनाती के दौरान तरक्की पाकर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गए थे और मौजूदा वक्त में वह मिर्जापुर में देहात कोतवाली में एसएचओ हैं। गाजीपुर में अरसे बाद यह पहला मौका है जब हत्या के मामले में कोई पुलिस अफसर भी विवेचना में इस तरह दोषी माना गया है और उसके विरुद्ध भी केस दर्ज करने का आदेश हुआ है। शेरपुर खुर्द में लल्लन राय की हत्या गड़ही की मछली मारने के विवाद में हुआ था। गांव में दामोदर उर्फ बड़क राय का काफी खौफ है, यहां तक कि उसके खौफ के चलते घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने को मजबूर हो गया था। विवेचना एक महत्वपूर्ण चीज है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आती रहती है कि विवेचना अधिकारी विवेचना में हेरफेर कर देता है। मान लीजिए किसी की गिरफ्तारी कहीं और हुई है और दिखा उसे कहीं और दिया जाता है। यह केस एक सबक है। न्याय सबके साथ होता है और जब न्याय होता है तो अन्याय करने वालों को भोगना पड़ता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।